उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया महिला स्वयं सहायता समूह से सीधा संवाद, कहा अब लखपति दीदी बनेगी करोड़पति दीदी, सरकारी कार्यक्रमों में अब सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद होंगे उपयोग। उत्तराखंड में राशन कार्ड में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, बागेश्वर में 5,307, देहरादून में 3,333 और पौड़ी में मिले 961 फर्जी राशन कार्ड। सीएम धामी के आदेश पर हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर पर, प्रशासन निगरानी में जुटा, डीएम ने जारी किए सख्त निर्देश, लोगों से नदी से दूर रहने की गई अपील। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी का महिला स्वयं सहायता समूह से सीधा संवाद, अब लखपति दीदी बनेगी करोड़पति दीदी। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड की महिलाओं से मुख्यमंत्री ने मांगे सुझाव, सरकारी कार्यक्रमों में अब सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूहों के ही उत्पाद होंगे उपयोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लखपति दीदी बनेगी करोड़पति दीदी। उत्तराखंड की महिलाओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगे सुझाव। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में अब सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का उपयोग होगा, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक आय अर्जित हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह से किया संवाद। अब उन्होंने कहा कि अब लखपति दीदी बनेगी करोड़पति दीदी। सीएम धामी, उत्तराखंड की महिलाओं से मुख्यमंत्री ने मांगे सुझाव। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में अब सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का उपयोग किया जाएगा, जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को अधिक आय का लाभ अर्जित होगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह से सीधा संवाद किया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के ही उत्पादों का उपयोग किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन महिला स्वयं सहायता समूह के साथ जिस तरीके से सीधा संवाद किया है, तो ऐसे में अब लखपति दीदी की अगर बात करें तो जिस तरीके से लखपति दीदी योजना जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है, तो उसको जो है करोड़पति दीदी के नाम से भी जो इस दौरान पहचान मिलती। जी विनय, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में केवल महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए स्मृति चिन्ह, शॉल और भेंट वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। सचिवालय से वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासखंडों की महिलाओं से सीधे बातचीत की और उनके उत्पादों, आय में वृद्धि, समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की संख्या और विपणन संस्था की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में फिल्म बौलिया काका के पोस्टर का विमोचन किया। फिल्म में मुख्य भूमिका बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे निभा रहे हैं और इसकी शूटिंग ग्वालदाम, थराली और तलवाड़ी जैसे सुदूर गांवों में की गई है। सीएम ने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड की नई फिल्म नीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, टैक्स छूट और लॉजिस्टिक सहयोग जैसे कदम उठा रही है, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ब्रह्म निवास आश्रम में 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड में हो रही बारिश पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। वहीं एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यायालय ने भी उस पर अपना फैसला सुना दिया है और निश्चित रूप से उसे समय की सरकार ने बहुत तुष्टीकरण की राजनीति की है। पचासवें महानिर्वाण दिवस पर गद्दी घुरीवाला पूज्य महाराज जी का उनको बहुत नमन करता हूँ और ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसके कारण से अनेक लोगों को, जिनको सेवा की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहां पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहां जल स्तर बढ़ रहा है, जहां लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है, उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए। रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे, ऐसे निर्देश सभी को दिए हैं। मैं स्वयं भी इसको राज्य में बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर बोल्डर गिर गया। बोल्डर गिरने से 6 लोग घायल और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बता दें कि राज्य के कई जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में दुगड्डा के पास हादसा हुआ, जहां गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरा। सभी लोग रिखड़ी खाल के निवासी हैं। रिखड़ी खाल से कोटद्वार जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते लगातार मार्ग आवागमन की खबरें सामने आ रही है। वहीं राज्य में बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर भी बोल्डर गिरने की खबर सामने आई है। बोल्डर गिरने से 6 लोग इसमें घायल हो गए और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बता दें कि राज्य के कई जिलों में देर रात से भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में दुगड्डा के पास हादसा हुआ, जहां गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। वहीं बताया जा रहा है कि सभी लोग रिखड़ी खाल के निवासी हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में देर रात से ही हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा इस समय अपने चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश कुमार ने बताया कि हालांकि गंगा अभी अपने चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए विभाग की ओर से लगातार गंगा का जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लेवल चला हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का, और इससे जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है और अभी लगभग हमारे 1,51,000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे प्रशासन वालों को
टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो है ना डूब क्षेत्र में आते हैं उन्हें पूरा सूचना दी जा रही थी और वहां से है ना गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहे उन्हें दूर रहने के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, जहां पहाड़ों में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। गंगा इस समय अपनी चेतावनी स्तर से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है और गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी कहा जा रहा है। बाजपुर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है और इस बार इसकी कीमत एक मासूम की जान से चुकानी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के कारण लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है, जिससे इंदिरा कॉलोनी, नैनीताल रोड, वार्ड नंबर 13 जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी बाढ़ ने एक 11 साल के बच्चे की जान ले ली। स्थानीय लोग इस बाढ़ को प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट होने के बावजूद लोगों को समय पर जानकारी नहीं दी गई। नतीजा, घरों में पानी घुस गया है, दुकानों का सामान खराब हो गया है और एक मासूम की जान चली गई। लोगों ने वर्षों से नदी के किनारे पक्की बाउंड्री की मांग की है, लेकिन हर साल सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगता है। इस बार भी नेताओं और अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब भी अधूरा है। भाजपा नेता राजेश कुमार और गौरव शर्मा ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है और मुख्यमंत्री से संवाद भी किया है। बाढ़ के बाद अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त चेक वितरण का कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया है। लगभग 200 परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। अभी तक जो हमारे द्वारा आकलन किया गया है लगभग 200 परिवार। खमरिया क्षेत्र में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खमरिया क्षेत्र में एक 11 वर्ष के बालक जिनका नाम यश था, उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई। हम लोग सभी अलर्ट मोड पे हैं और कल भी जैसे ही पानी की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पूरा प्रशासन और सभी पूरी जो टीम है तत्काल जीरो ग्राउंड पर उपलब्ध होकर उन्होंने सहायता उपलब्ध की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के चलते विजय कॉलोनी वार्ड अंतर्गत नीलकंठ विहार और दून विहार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलभराव, क्षतिग्रस्त मार्गों और जल निकासी की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य को भी शीघ्रता से पूरा किया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों का जनजीवन भी भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की परेशानियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी निकले और गणेश जोशी ने स्थिति का जायजा लिया और विजय कॉलोनी वार्ड अंतर्गत नीलकंठ विहार पहुंचे और दून विहार क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण कैबिनेट मंत्री ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही मंत्री ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ राज्य के 95 विकासखंडों में एक साथ किया। इस दौरान रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिला स्व सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। विभिन्न महिला समूहों से जुड़ी बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं दी और उनके रोजगार और आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को अवसर मिलने पर वे समाज और राज्य के विकास की धुरी बन सकती हैं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया, जहां पर राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में केवल महिला स्वयं सहायता समूह से
की ओर से बनाई गई चीजों का उपयोग करने की भी बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त बहना उत्सव योजना का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि आज की नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि समाज और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली शक्ति बन चुकी है। चंपावत जिले में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई और बिक्री के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने महिला समूहों के योगदान को सराहते हुए कहा कि नारी शक्ति के बिना कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। समूह का नाम अजय डेयरी सहायता समूह है। मैं खोया पनीर का काम करती हूँ। मेरे समूह में डेयरी में 15 लोग काम करते हैं। मेरे ग्रुप में 7 महिलाएं हैं। पहले की अपेक्षा से मुझे लाभ मिल रहा है। अभी खोया पनीर दही सब बनाते हैं। आदर्श स्वयं सहायता समूह से ग्राम पंचायत में किया है। मैं समूह में अध्यक्ष हूँ, संगठन में भी मैं अध्यक्ष हूँ। हम साग सब्जी का काम करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, गाय हाजी पालते हैं, हम मट्ठा बेचते हैं और साग सब्जी बेचते हैं और हम आप कह सकते हैं कि राज्य में दूसरी औद्योगिक क्रांति पहली औद्योगिक क्रांति उस समय हुई थी जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे दामों में यहाँ बिक जाते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत काठगोदाम क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नैनीताल रोड पर रेलवे स्टेशन के निकट अवैध रूप से बनी दुकानों और बहुमंजिला निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र में केवल 1 मंजिल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर कई लोगों ने 2 से 3 मंजिला इमारतें और कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कई दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन अवैध निर्माण होने के चलते प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन ने इस दौरान पुलिस बल की तैनाती कर शांति व्यवस्था बनाए रखी। जहां कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सख्ती की सराहना की, वहीं कई व्यापारियों ने कहा कि वर्षों से चल रहे व्यवसाय अचानक उजाड़ दिए गए हैं, जिससे रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें अनुमति तत्समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, इसका निरीक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकानें हैं उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। 2016 की अनुमति के आधार पर 24 में इन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर इसमें प्राधिकरण ने तत्समय इसको सील कर दिया है और आज उसी दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे निर्माण कार्य किया है, ये मूलतः किराएदार हैं और इन्होंने बिना भूस्वामी की अनुमति के इन्होंने निर्माण कार्य किए। इन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन इन्होंने ना तो कोई भूस्वामी की अनुमति दिखाई, ना ही इन्होंने कोई हमें नक्शा पास होना या प्राधिकरण से अनुमति दिखाई। जब पर्याप्त समय बीत गया तो उसके बाद यहाँ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाए। सभी पे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कोई सिंगल आउट किसी को नहीं किया गया है। जितनी भी अवैध है सभी पे कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत गरीब दुकानदार हैं बेचारे ना। इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है और प्रशासन के कहने पे बनाई है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोगों का इतना हिस्सा, हम दुकान का आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल स्टोरी बना लीजिए। अभी तो उसमें सभी लोगों को इन्होंने, भोले दुकानदार थे, ये सब मान गए, तो इन लोगों ने उस समय यहाँ पर डबल स्टोरी बना दी। आज ये लोग यहाँ पर सील करने आ गए। देखिए, निश्चित रूप से जो शहर में लगातार वातावरण चल रहा है, प्रशासन द्वारा जो लोगों को भय का वातावरण जो शहर में बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा अपने संगठन से भी, अपनी सरकार से भी, कि इस तरह जो लगातार प्रशासन की हिटलरशाही हल्द्वानी शहर में चल रही है, बहुत जल्दी इस पर रोक लगानी बहुत आवश्यक।
चंपावत में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी अजय गणपति के निर्देशन में बनबसा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध हेरोइन बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सीओ टनकपुर के नेतृत्व में एसटीएफ कुमायूं यूनिट और बनबसा पुलिस की संयुक्त टीम ने धनुषपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में आरोपी शकूर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 309 ग्राम से भी ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है ताकि नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। एसटीएफ और थाना बनबसा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम है शकूर अहमद, ये निवासी है अब्बास नगर वार्ड नंबर 12 थाना बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश का, जिसकी उम्र 55 साल है। इसके कब्जे से कुल लगभग 310 ग्राम इतनी हेरोइन जब्त हुई है। ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा ये अभी तक ये बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश से ये हेरोइन बरेली से ला रहा था। अभी पूछताछ में आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे के जो ये किस व्यक्ति को बेचने जा रहा था, इसमें और कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पता किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के डाकपत्थर बैराज डैम के कंट्रोल रूम में अचानक आतंकी हमले की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके चलते स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सुरक्षा दस्ता बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने घेराबंदी कर आतंकियों की ओर से बंदी बनाए गए 2 यूजेवीएनएल कर्मियों को सकुशल रेस्क्यू कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दरअसल ये सब कार्रवाई इन विभागों की ओर से की जा रही मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के साथ ही मुश्किलों में फंसे लोगों को सुरक्षित करना था। बैराज के कंट्रोल रूम पे कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और उनके द्वारा कुछ के कर्मचारियों को हॉस्टेज बनाया गया और तथा कंट्रोल रूम पे कब्जा किया गया। ये सूचना हमारे डाकपत्थर चौकी इंचार्ज को प्राप्त हुई। उनके द्वारा डाकपत्थर चौकी इंचार्ज द्वारा डेढ़ को जो हमारा कंट्रोल है मोबाइल का उनसे सूचना दी गई तथा साथ में मुझे अस्थायी विकासनगर को और संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसमें हमारे द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को तथा एटीएस, पीडीएस, मेडिकल स्टाफ और फायर आदि को इस घटना की सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। आतंकवादी ने जब इस परिसर में प्रवेश किया तो इस परिसर में कब्जा करने के लिए उनके द्वारा जो सुरक्षा गार्ड थी, जो यूजीवीएनएल द्वारा बैराज द्वारा जो सुरक्षा गार्ड नियुक्त की गई थी, उसके 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा मार दिया गया था। अभी ऑपरेशन सफल हो गया है। थराली नगर पंचायत के वार्ड 2 देवराडा को नगर पंचायत से पृथक कर दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर वार्डवासी अब मुखर नजर आ रहे हैं। इसी मांग को लेकर देवराडा के निवासी पूर्व में लोकसभा चुनाव और फिर नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, जिसके चलते देवराडा में अब तक भी कोई पार्षद नहीं चुना जा सका। वार्ड के निवासी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रशासन से पत्राचार कर अपनी मांग के निस्तारण की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों की इसी मांग को लेकर उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने देवराडा मंदिर प्रांगण में जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या और नगर पंचायत में उनके सम्मिलित न होने की वजह जानी। ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी, नगर में करों के बोझ और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न होने और नगर से वार्ड की अधिक दूरी होने के चलते देवराडा के ग्राम पंचायत बनाने की मांग पर अड़े हैं। जनसुनवाई बैठक में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह, खंड विकास अधिकारी थराली समेत तहसील प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी थराली ने ग्रामीणों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।